पा रहे हैं कि विकसित भारत को होते हुए, और 553 रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट होने जा रहा है, इसे आप किस तरह देखते हैं और क्या लगता है विकसित भारत के रूप में इसे किस तरह आप देखते हैं? मुझे लगता है ये आज का कार्यक्रम बिल्कुल अद्भुत था। देश भर में करीब 200 रेलवे स्टेशन पर ये एक साथ कार्यक्रम हो रहा था। 554 रेलवे स्टेशन पर जो नई सुविधाएं देने वाले हैं उसका या तो उद्घाटन था, भूमि पूजन था। 1500 के करीब अंडरपास या ओवर ब्रिज, इनका आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है या भूमि पूजन हुआ है। कुछ दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, फिर दिल्ली जाने का मुझे अवसर मिला, और जाते समय जो दृश्य मैं रेलवे के बगल में देख रहा था, यानी कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं है कि जहाँ पर काम शुरू नहीं है। रेलवे कनेक्टिविटी तो चल रही है, उसके बगल में नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। जब मैं अयोध्या जा रहा था, IRCTC के अधिकारियों से मैंने बात की, आने वाले वर्षों में वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन जब दौड़ेगी, तो हम जब मेल से जाते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी जर्क होती है। ये जर्क करीबन 60% कम होने जा रही है। यानी जब आप रेल से प्रवास करेंगे तब आपको लगेगा जैसे हम कोई एरोप्लेन में बैठकर जा रहे हैं। जिस तरह की स्वच्छता, जिस तरह की सुविधा, जिस तरह का भोजन मिल रहा है रेलवे में, आप सोचिए ये कभी हम 10 साल के पहले इसकी कल्पना कर सकते थे क्या? अब रेल स्थानकों पर जो स्वच्छता हमें दिख रही है, कभी हम इसकी कल्पना कर सकते थे? जिस रेलवे स्टेशन पर जाए तो जहां से बाहर निकास होता था वहां पर लोग नाक बंद करके जाते थे। अब रेल स्टेशन की स्वच्छता आप देख सकते हैं। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, ये केवल सपना नहीं है, उसकी नींव रखी जा रही है। जब 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो मुझे लगता है इस देश में जो ट्रेन आज 110, 120 पे स्पीड से भाग रही है वो 150 की स्पीड से दौड़ेगी। इस देश में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, इस देश में वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। आज 2000 स्टेशंस का यहाँ पर सुविधाओं के लिए भूमि पूजन हुआ है। शायद 2047 के साल में लोग ये चॉइस करेंगे, मैं एरोप्लेन से जाऊं या रेल से जाऊं। इस तरह की रेल सुविधाएं मिलेगी। मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री जी ने जिनका विशेष रूप से उल्लेख किया कि जिनकी उम्र आज 30 से 35 साल की है, 20 साल के बाद में जब वे 50वें साल में प्रवेश करेंगे, मुझे लगता है ये विकसित भारत का पूरा के पूरा जो सपना है ये शायद उनके लिए है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इस युग के हम भी साक्षीदार हैं कि हाँ, जब इस विकसित भारत की नींव रखी जा रही थी तब हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपने कहा कि विकसित भारत है, कार्य भी बढ़ रहे हैं, लगातार काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष बार बार एक ही सवाल है कि युवा हमारा बेरोजगार है। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का काम है सवाल करना, और मैं दो ही विषय आपके सामने रखूंगा। देखिए, ऐसा है कि पूरे देश भर में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो यहाँ जो काम हो रहा है, जो सीमेंट लग रहा है, यहाँ पर जितनी स्टील का काम चल रहा है या जितने लेबर है, ये बाहर से तो नहीं आए। अब दो आयाम इसमें हो सकते हैं। एक तो अब जो बिजली की खपत देश भर में चल रही है, अब ये रिकॉर्ड स्तर पर जा चुकी है। रिकॉर्ड स्तर पर देश के GST का जो कलेक्शन है ये हर माह 1,80,000 करोड़ 1,80,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। अब मुझे बताइए, यदि देश की बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर है, GST का कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अब इस समय पूरे भारतवर्ष में चल रही है, तो कांग्रेस जो आरोप करेगी या विपक्ष जो आरोप करेगी, मुझे लगता है ये उनका काम है, वो करते रहे। देश की जनता देख रही है और कितनी गंभीरता से कांग्रेस को लेती है। तो मतलब कांग्रेस की नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। देखिए, पूरे देश में या पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर बेरोजगारी नहीं होती। देखिए, बेरोजगारी होती है, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ इन्फ्लेशन और ये सारी व्यवस्था को यदि हम देखेंगे तो आज इस समय देश की बेरोजगारी ये न्यूनतम स्तर पर है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, आम आदमी की आय बढ़ रही है, आम आदमी की आय बढ़ रही है। ये मैं नहीं कहता, ये IMF यदि कहता है तो तभी तो मानना पड़ेगा ना हमें। मुझे लगता है कि कांग्रेस का काम है आरोप करना, वो करते रहे। और मैं कांग्रेस के साथियों से इतना ही कहूँगा कि हमारे राजपुत्र जहाँ भी जा रहे हैं तो देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, तो लोग जुड़ क्यों नहीं रहे, कांग्रेस क्यों छोड़ रहे? ये न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। आप उसका भी ध्यान रखिए।
शुक्रिया।